प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। राम राम। राम राम। दर्शकों, आज का जो विषय है, एक बड़ा अद्भुत इलाज जो है बांग्लादेश का करना है हमें, और उसके लिए जो जिस देश का नाम है वो है म्यांमार। भारत में जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी इत्यादि इत्यादि बसाए जा रहे हैं, ये रोहिंग्या कहाँ के हैं? ये तो बांग्लादेश के भी नहीं, ये तो म्यांमार से आ रहे हैं। और ये बांग्लादेश का एक छोटा सा हिस्सा है जो म्यांमार से लगा हुआ है। वहां से ये पूरा जो है कॉक्स बाजार करके हुए आते हैं। मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ। और हिंदू बहुल एरिया है। अब ये देखिए, ये बांग्लादेश है और ये आप ये एरिया देख रहे हैं, थोड़ा सा त्रिपुरा से छोटा किया गया है। ये पता नहीं किस बेवकूफियत में ये इलाका नहीं लिया गया। यहाँ पूरा चट्टोग्राम हमारा पूरा एरिया था, हिंदू बहुल एरिया था। तो त्रिपुरा का वह और मिजोरम का समुद्र से भारत का रास्ता काट दिया गया। ये इतना हिस्सा बांग्लादेश को देकर, पाकिस्तान को देकर। फिर नीचे पूरा कॉक्स बाजार का इलाका है, वहां से ये म्यांमार को लगती है सीमा और म्यांमार जाते हैं। तो यहाँ से पूरा रोहिंग्या चला आता है हमारे पास, बांग्लादेश होते हुए भारत। यह आप बात क्यों बता रहे हैं? पुष्करदा ने आज हमें एक जानकारी दी, बड़ी शानदार जानकारी दी कि म्यांमार के प्रेसिडेंट, जो अक्सर देश चीन की गोदी का माना जाता है, वो भारत है। पुष्करदा, जरा विस्तृत में बताइए कि विस्तार से कि चल क्या रहा है। म्यांमार का प्रेसिडेंट भारत है। एग्जैक्टली जो तुमने कहा कि मैंने बताई बात, मैंने बताने वाली बात नहीं थी। वह जब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया कि कहीं मेन मीडिया पे कहीं और पे जिक्र ही नहीं हो रहा है कि म्यांमार का प्रेसिडेंट भारत विजिट कर रहा है। मोदी जी से मिला है, राष्ट्रपति से मिला है, ठीक है, अलग बात है। लेकिन इसका अर्थ यह है कि भारत का मीडिया या भारत का जनमानस कितना कटा हुआ है। देखिए, मेरे हिसाब से म्यांमार के प्रेसिडेंट की भारत की यात्रा एक बहुत बड़ा सिग्नल है। और इसको मैं थोड़ा टाइम लूंगा समझाने के लिए कि जो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं म्यांमार के प्रेसिडेंट, उनका नाम है ओयांग लेयांग। अब ये प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। वो आए, वो सत्ता में आए थे 2021 में, जब जो है वहां पर मिलिट्री कूप हुआ म्यांमार में और मिलिट्री जुंटा का शासन हुआ। और अब 2026 में वो म्यांमार के प्रेसिडेंट भी बन गए। प्रेसिडेंट बनने के बाद जो है उन्होंने पहली विदेश यात्रा, जो परंपरा रही म्यांमार की कि वहां जो भी आता है मिलिट्री जुंटा का जो लीडर होता है, वो अपनी पहली विदेश यात्रा जो है चीन से करता है, शुरुआत करता है, बीजिंग जाता है। तो उस परंपरा को तोड़ के यहाँ पे आए। और यहाँ पर फिर ये समझ में आना चाहिए आपको कि म्यांमार कोई एक, जैसे हमारी डेमोक्रेसी है या पाकिस्तान में एक मिलिट्री वाला एलिमेंट है शासन में, वो तो है म्यांमार में। लेकिन म्यांमार जो है एक ऐसा है जो कि वेस्टर्न मीडिया सबकी निगाहों से दूर है, खास तौर से भारत की मीडिया से। जबकि भूल जाते हैं कि म्यांमार जो है, जब ब्रिटिश राज था भारत में, तब म्यांमार, तब बर्मा था, तब उसका ही अंग था। मेरा 46 या 47 में जो है, मतलब भारत की स्वतंत्रता से पहले अलग किया गया। कल्चरल हमारा है, सब कुछ है, लेकिन उसकी दुनिया अलग चली गई। अब म्यांमार महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों हम लोग क्यों समय खपाना चाहते हैं या दर्शकों को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, समझाना तो गलत शब्द हो जाएगा। म्यांमार एक ऐसा राष्ट्र है कि उसके बारे में उतना ही मालूम है जैसा नॉर्थ कोरिया की जनता के बारे में आपको मालूम। नॉर्थ कोरिया में तो मालूम है क्या डिक्टेटरशिप है। तो यहां भी चलता रहा, लेकिन यहाँ पे बातें सामने आती है। कारण क्या है? म्यांमार एक ऐसा देश है जहां पर सिविल वॉर 2021 चल रहा है। सिविल वॉर का ही परिणाम है कि साउथ में
इनका पूरा पूरा दखल है, कब्जा है। लेकिन जो उनका जो नॉर्दर्न पार्ट है, ईस्ट पार्ट है, वेस्ट पार्ट है म्यांमार का, वो जो है पूरा अलग है। अलग तो नहीं कहूंगा, वहां पर युद्ध चल रहे हैं, छोटे छोटे रेबल ग्रुप बने हुए हैं, और ये कह सकते हैं कि सब मठाधीश बने हुए हैं, सूबेदार बने हुए हैं, अपने वॉरलॉर्ड बने, सही शब्द वॉरलॉर्ड को होगा। म्यांमार का वो इलाका ऐसा है जिसे पहले गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता था, जहां पर की ड्रग्स की, अफीम की खेती होती थी। फिर उसके बाद जो है रूबी, जिसे माणिक कहते हैं हम लोग, बर्मा के रूबी जो है सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, उसकी वहां खान थी। लेकिन उस खान से ज्यादा थी रेयर अर्थ मिनरल्स, जिसके बारे में 1.5 साल पहले किसी को कुछ संज्ञान नहीं था। तो विश्व का सबसे बड़ा डिपॉजिट जो है रेयर अर्थ का, वो म्यांमार में है, और वो उस इलाके में है जहां पर की जो है म्यांमार की जो रूलिंग मिलिट्री junta है, उसका उतना कब्जा नहीं है। तो वहां पर जो है इसके कितना बड़ा है कि लीगली 2017 से लेकर 2024 तक जो है चाइना से $4.2 बिलियन का रेयर अर्थ जो है लीगली भेजा गया है। चाइना और म्यांमार का जो मिलिट्री junta होती है, उसमें जो है बिल्कुल अच्छे संबंध है। अच्छे संबंध इस हद तक के हैं कि वो म्यांमार की मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करता है हर तरीके से। लेकिन साथ में म्यांमार चाइना जो है, जो रेबल ग्रुप है, उनको भी सपोर्ट करता है। सपोर्ट मतलब उनको भी खुराक पानी देता है। वो डिपेंड करता है कि जिस जगह पे उसको रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने हैं, उस पे कब्जा किसका है। ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें। अब जो है हमको ये समझना पड़ेगा कि म्यांमार से भारत ने बहुत इन्वेस्ट किया है। लोग, सामान्य जन को नहीं मालूम है, भारत बड़ा कोशिश करता रहा है, क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक राष्ट्र है, और म्यांमार जो है पूरी तरीके एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप कह सकते हैं आप उसको। बीच बीच में उनका डेमोक्रेसी का बुखार आता, लेकिन उसमें भी जब डेमोक्रेसी आती तो उस वक्त भी जो है एक हिस्सा जो है मिलिट्री के पास ही रहता है। सर्टन पोर्टफोलियोज, सर्टन प्लेसेस, वो रहता ही रहता है, वो शुरू से उनका बन गया है। भारत ने जो है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो हमेशा अपने राष्ट्र को जैसे एज ए गुड मार्केटिंग मैन, उसके जो प्लस पॉइंट होते हैं, जो आपकी जरूरत होती है, उसको जो है सामने लाते हैं। तो भारत ने बुद्धिज्म को प्रोपोगेट किया। तो यहाँ अब जो आज हम बैठे, हम संदीप में इसलिए बैठे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि म्यांमार के जो 2026 प्रेसिडेंट बने हैं, इधर मिलिट्री जनरल औरंग ह्लियांग, वो जो है अपनी पहली विदेश यात्रा कर रहे हैं, और परंपरा से हट के कर। परंपरा अनुसार म्यांमार में जो भी आता है, वो पहली यात्रा बीजिंग चाइना करता है, क्योंकि चाइना जो है उनको बैकअप करता है, उसके मिलिट्री अथॉरिटी को या मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को, और साथ में इकोनॉमिक लाइफलाइन भी है, क्योंकि म्यांमार पे काफी सैंक्शंस हैं यूएसए की तरफ से। वो यहाँ आता है भारत, और भारत दिल्ली नहीं आता है जो कस्टमरी होता है, और ना ही जो है मार्क रूबियो के तरीके से कलकत्ता आ गया, सीधे गया गया। वो पहली उतरता है, गया यात्रा करता है, और गया में बौद्ध के उसमें जो पूजा अर्चन करता है वो करता है, और अपनी प्रोफाइल में डालता भी है, उसके बाद दिल्ली आता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो भारत की बुद्ध डिप्लोमेसी थी, उसने कुछ असर दिखाया।
यहां भारत का भी स्वार्थ है हर राष्ट्र, क्योंकि ट्रांजेक्शनल मामला है। क्योंकि म्यांमार में यदि जो है आपके समर्थन की बात नहीं कहूंगा, मतलब आपके जो इश्यूज है उसको एड्रेस करने वाली को सरकार है, तो भारत का हित है। भारत के मोटे मोटे 3 हित हैं, मतलब बाकी तो और भी है, लेकिन फिलहाल बता देता हूं। एक तो भारत जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, अयोध्या तो अयोध्या। मतलब भारत की जो अयोध्या है वहां से लेके जो है हाईवे थाईलैंड की अयोध्या, जहां मैं गया हूं, पूर्व राजधानी जो थाईलैंड की है वहां तक की, तो एक हाईवे था जिसमें भारत तक का तो बन चुका है। भारत से क्योंकि म्यांमार में जो डिस्टर्बेंस थी और वहां पे कोई श्योरिटी देने वाला नहीं था, और वो श्योरिटी तब तक नहीं होती जब तक कि जो उसकी केंद्रीय सरकार जो है वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती। तो ये जो है करीब 1360 किलोमीटर की एक हाईवे बननी है, जो कि भारत अयोध्या से निकल के भारत से म्यांमार, म्यांमार से थाईलैंड। तो इसका मतलब ये हो गया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में केवल आपका केवल टूरिज्म नहीं है, ये बेसिकली हर चीज इकोनॉमी है जो आपका भेजना है। तो वो उसके लिए जो है एश्योरेंस या उनका जो है एक एक्टिव पार्टिसिपेशन वो जरूरत थी। दूसरा जो है भारत का 1660 किलोमीटर का बॉर्डर मिलता है म्यांमार से, और जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये चारों, उन क्षेत्रों में जो एंटी सोशल एलिमेंट या कह सकते हैं आतंकवादी हैं, वो उनके लिए जो है सेफ हाउसेस जो है, सेफ सेंचुरी, नॉट सेफ हाउसेस, सेफ सेंचुरी जो है वो मिलती है म्यांमार में। यहाँ आपका कार्रवाई डालते हैं, यहाँ दबिश होती है, लेकिन वो जो है क्रॉस करे, क्योंकि इतना जंगल वाला इलाका है कि जहां पर ऑन पेपर तो बॉर्डर है, लेकिन उस बॉर्डर पे कंट्रोल म्यांमार का नहीं है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है ये आपका इंडिया का जो कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है, ये वो प्रोजेक्ट है जिसके तहत जो है उनका जो है कि नॉर्थ ईस्ट जो हमारा जो है कटता है, उसमें काफी दूर से आना पड़ता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को यदि म्यांमार से निकलते हैं और उसके बाद जो है हम जो है सेतुए पोर्ट तक जो है हम पहुंच जाते हैं विदाउट क्रॉसिंग सिलीगुड़ी चिकन नेक। मतलब ये जो है ये प्रोजेक्ट बिल्कुल सही मैप है। ये एक ऐसा जगह है कि जहां पर नॉर्थ ईस्ट से जो वाया म्यांमार जो है सीधे वहां पहुंच सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग दैट पार्ट। ये 3 भारत की उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट है, 1600, और इसको जो है वेरी सीरियस अबाउट दैट। तो ये तीनों चीजें तभी संभव है कि जब म्यांमार में जो सत्ता है, बाकी तो आप डील कर लेंगे। देखिए जैसे तुमने एक बात की थी, छिड़काव की बात की थी, और ये रोहिंग्या जो है एक्चुअली में भारत में बांग्लादेशियों से पहले रोहिंग्या है, ये लोगों को नहीं आइडिया होगा। 1971 के वॉर के बाद काफी लोग आए थे, 1-1.5 करोड़, उसके अब चले गए, कुछ रह गए, ज्यादातर हिंदू रह गए थे। उसके बाद जो धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेशन होता था, कर लेते थे, लेकिन जब यूपीए का युग आया और रोहिंग्या को बकायदा जो है फेलिसिटेट किया गया बाय इंटरनेशनल पावर्स विद द कनाइवेंस ऑफ सोनिया गांधी यूपीए गवर्नमेंट, तो उसके एक अंडरग्राउंड रेल रोड बन गया, जो कि म्यांमार से निकलते हुए जो है वाया बांग्लादेश कॉक्स बाजार होते हुए आगे जो है भारत में घुसना।
बांग्लादेश ने उसमें जो है हेल्प किया, फैसिलिटेट किया, क्योंकि बांग्लादेश को ये मालूम था कि रोहिंग्या वहां नहीं रुकेंगे, बाहर आगे चले जाएंगे। तो जो रूट खोला गया रोहिंग्या का, वही जो है ममता बनर्जी ने 2011 के बाद उसको अडॉप्ट किया। रोहिंग्या तो 2014 के बाद बंद हो गए, क्योंकि अक्साइन स्टेट और सबकी आर्मी में भारतीय सरकार जो है काम कर रही थी। लेकिन ये इंटरनल सबोटाज रहा हमारा। तो बेसिक अभी जो ट्रक्स है दिखाना चाहूंगा इसका, एक चीज दिखाना चाहूंगा मैं आपको, सबको भी, दर्शकों को भी। यहाँ फेनी लिखा हुआ है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ फेनी लिखा हुआ है। आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, ये भारत की सीमा जो है, ये त्रिपुरा का जो अंतिम कोना है, वहां से समुद्र की सीमा ज्यादा दूर नहीं है। और ये आप डिस्टेंस देखेंगे तो बहुत कम डिस्टेंस है। और ये कॉक्स बाजार से निकलते हैं, चट्टोग्राम होते हुए ये इसी छोटे से एरिया से निकलते हैं। जितने रोहिंग्या हैं बांग्लादेश में आते हैं, तो ऐसा नहीं कि बांग्लादेश के लिए बहुत मुश्किल था इस जगह पर उनको रोक लेना। मान लीजिए चलो कॉक्स बाजार से आगे चट्टोग्राम में आगे कहीं चले गए, कोई भी रोहिंग्या ऊपर त्रिपुरा, मिजोरम, इधर से भारत में नहीं आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है। आप देखिए पूरी ज्योग्राफी, आप त्रिपुरा पूरी तरीके से पूरी म्यांमार से भी कनेक्टेड, सॉरी मिजोरम का तो पूरा ही पार्ट आपका म्यांमार से कनेक्टेड है। मणिपुर की अच्छी खासी सीमा है म्यांमार से। रोहिंग्या उधर से नहीं आ रहा है, रोहिंग्या आ रहा है इधर म्यांमार से उल्टा घूमता हुआ। और वहां पर एक छोटी सी सीमा है जहां पे रोका जा सकता था उसको, पर नहीं रोका जा रहा। अब लाके कहाँ थमा दिया जा रहा है? वेस्ट बंगाल में, और वहां से पूरे देश में जा रहा है। तो ये एक तंत्र है जिसमें सरकारों का भी इन्वॉल्वमेंट रहा है। और अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि चूंकि भारत को अब रोहिंग्या वापस करने हैं, तो रोहिंग्या तो म्यांमार के हैं, बांग्लादेश तो लेगा नहीं, बांग्लादेश कह देगा हमारे नहीं है। तो म्यांमार से इस बारे में भी तो बात होगी कि भाई तुम्हारे नागरिक लेकर जाओ, क्योंकि मैक्सिमम तो ये जो बांग्लादेशी के नाम पर निकाले जा रहे हैं रोहिंग्या थे। जी देखो, तो जगह जगह एक्चुअली में भारत के लिए रोहिंग्या इलीगल घुसपैठिया है, अवैध घुसपैठिया है। भारत के लिए ये नहीं है कि ये कहाँ जाएंगे, जिस रूट से आएंगे उसी रूट भेजेंगे। प्रॉब्लम ये आ रही है, रोहिंग्या बांग्लादेश ने जो है पूरा सपोर्ट किया है रोहिंग्या को भारत में घुसेड़ने में, क्योंकि उनको पैसे मिल रहे थे। जो भी सरकार थी वो एक, जब यूनुस आया, मोहम्मद यूनुस वहां बना है एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, तो उस वक्त जो है जो अमेरिकन ज्यादा एक्टिवेट हुए थे, किस कारण से हुए थे? उनको ह्यूमन जो है पाथवे बनाना था जहां पर कि रोहिंग्या को लेके, क्योंकि अक्सर वहां पर जो है जो अक्साई जिनकी जो नॉट अक्साई क्या नाम है स्टेट, अक्साई स्टेट क्या, उनकी आर्मी जो है वो जो है पूरा ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है। वो उसने अपना वो उसमें 10% जो है रोहिंग्या, 90% बुद्धिस्ट है, और ऊपर से जो है रोहिंग्या है। तो रोहिंग्या वाला जो मामला है वो बेसिकली जो है जो सीआईए का एक लव अफेयर है रेडिकल इस्लाम से। कोई भी ग्रुप हो, 100 लोग भी होंगे रेडिकल इस्लाम ग्रुप बनाएंगे तो वो $1 मिलियन खर्च कर देगा, इन्हें पोटेंशियल की आगे काम आएगा। तो रोहिंग्या जो है बेसिकली आपको क्या सर्व करता है किसी को? तो रोहिंग्या जो जेंट्री है, रोहिंग्या पॉपुलेशन है, वो सिर्फ एक ही इंटरेस्ट करती है सीआईए का या अमेरिकन इंटरेस्ट का, कि जिस देश को उसको डिस्टेबलाइज करना था इंडिया है, वहां घुसेड़ दे डीस्टेबलाइजेशन के लिए। और जो है जो इस्लामिक रेडिकल जैसे इस्लामी जमात इस्लामी है, उनके लिए जो है आप फेवरेबल कंडीशन तय कर लेते हैं कि हाँ ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो इन दिस बिलीव कि दे हैव क्रिएटेड अ मॉन्स्टर एंड दे कैन टैकल देम, ये एक दशकों से चलता आ रहा है। तो रोहिंग्या बेसिकली बांग्लादेशी प्रॉब्लम कभी रही नहीं। हाँ क्यों नहीं, कॉक्स बाजार में रोहिंग्या रुके हैं, वहां दिक्कत होती है उनको, लेकिन प्रॉब्लम ये कि बांग्लादेश की स्थिति में उसके अंदर, क्योंकि रोहिंग्या भी मुसलमान है, बांग्लादेशी भी मुसलमान है, वहां दिक्कत आ जाती है।
जमाते इस्लामी जो है रोहिंग्यास को बांग्लादेश के रुकने पे विरोध नहीं करता है। वो तो समस्या जो सरकार में है उसकी समस्या है, लेकिन प्रूवन फैक्ट ये पिछले 1 दशक से ज्यादा हो गए हैं कि भारत में कितना, हम लोगों को आइडिया ही नहीं है। जब भारत के सरकार के मंत्री ही लोग उसमें इन्वॉल्व थे, भारत में वो एनजीओ जो कि जो है एडवाइजरी कमेटी में जो सोनिया गांधी इसकी अध्यक्ष थी, उसमें वो एनजीओ थी, उन्होंने किया है। तो इट वॉज फैसिलिटेटेड थिंग। रोहिंग्या रोहिंग्या बंगाल में, पश्चिम बंगाल में नहीं रुके। रोहिंग्या वर नेवर सपोज टू बी स्टेशन इन पश्चिम बंगाल। कुछ जो मेजोरिटी तो पुश किया गया है जम्मू कश्मीर या अदर प्लेसेस पे। तो म्यांमार का जो है यहीं पे आता है कि जो हम मणिपुर में कुकी वाला मामला देख रहे हैं, उसमें कितनी बार हम कम से कम 3 बार तो सुन ही चुके हैं कि भारत ने म्यांमार की सीमा रेखा पार करके जो है आपको वो ऑपरेशन किए। तो जब किए हैं उन्होंने, तो इसका मतलब जो है म्यांमार की जो गवर्नमेंट है उसको कॉन्फिडेंस में लेके किया होगा। कुकी वाला म्यांमार में जो मामला पूरा है वो पूरा यहीं से ओरिजिनेट करता है। तो इसलिए जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण है जो म्यांमार के प्रेसिडेंट जो है आंग लियांग आए हैं, और जिस तरीके से गया से उन्होंने यात्रा प्रारंभ की है, तो पहली बार लग रहा है ऐसा कि जो है बुद्ध डिप्लोमेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो है सफल होती दिख रही है। क्योंकि देखो ऐसा है ना कि म्यांमार भी खेल रहा है, एवरीबडी प्लेज इट। म्यांमार 3 वेज प्ले कर रहा है। चाइना को एंगेज की है डेफिनेटली, क्योंकि चाइना ही से उसकी लाइफलाइन है, इकोनॉमिक लाइफलाइन। उसको जो है स्टेबिलिटी मिलती है, उसको जो है जिस तरीके से उसको वहां शासन चलाना, वहां की मिलिट्री को। भारत से क्या है, भारत से जो है इन्वेस्टमेंट, डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी की तरफ से उसको जो है क्या बोलते हैं कि वो मिल रहा है, तो उससे जो है उसको क्रेडिबिलिटी मिलती है भारत से। और यूएसए के संग प्रॉब्लम ये है, जब ट्रंप का जब चुनाव जीता था तो इसने जो है बहुत ही फ्लैटरी लेटर लिखा था, अरे आप जापाना, आप महान है, तुसी ग्रेट हो, इस तरह का उन्होंने इसने लिखा था। तो ही ऑल्सो वांटेड अमेरिका टू बी गुड ह्यूमर, ताकि जो उस पर सैंक्शंस लगे हुए हैं उस पर राहत मिल जाए। तो वो भी अपना गेम खेल रहा है, लेकिन ये गेम खेला है तो हमको ये देखना चाहिए कि उसके 3 चीज ऑप्शन थे। बीजिंग जाना चाहिए, ऐसा परंपरा थी उसकी, और ट्रम्प के लिए तो बहुत ही ग्लैड होता कि उसको एक और कैंडिडेट मिल जाता जिसको नोबेल प्राइज के लिए जो है बिना किसी बात के भी सिफारिश कर देता, उसको क्रेडिबिलिटी मिल जाती। लेकिन उसने चुना जो है भारत को। जी, तो अब जी। चुन लिया है भारत को, अच्छी बात है। और म्यांमार अब चीन की गोदी से निकले, और यहाँ तक कि यूएस, क्योंकि बड़े सारे प्लेयर वहां पर इन्वॉल्व हो गए हैं भारत को डिस्टर्ब करने के लिए। ये सारे जो भी हमने ज्योग्राफी वहां देखा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अब तो पश्चिम बंगाल भी आपके हाथ में है, तो यह जितना आपका, देखिए दर्शकों, पाकिस्तान दोनों बनाए गए थे, पूरब में भी पश्चिम में भी। और जिस प्रकार से पाकिस्तान बनाया गया पूरब वाला, जो जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं, उसने आपका व्यापारिक सारा लैंड रूट साउथ ईस्ट एशिया से काट के रख दिया। आप खुद ही देख रहे हैं कैसे किया। इन लोगों ने ऐसे उल्टा तिरछा घुमा के जो है भारत को छोटा सा चिकन नेक दे दिया, और अपने लिए पता नहीं पूरा हमारा पोर्ट, पूरी हमारी नॉर्थ ईस्ट से सीधे के सीधे समुद्री सीमाएं थी, पोर्ट्स थे हमारे, और सब खा गए, सब ले गए। पूर्व बांग्लादेश को दे दिया, उसने पता नहीं क्या ही कर लिया, कुछ अच्छा तो किया नहीं। और उसके बाद ये पूरी लैंड रूट का इस्तेमाल करता है हमारे रोहिंग्या भेजने में। तो म्यांमार भी समझ सकता है। म्यांमार ने 2 बार हमारा सर्जिकल स्ट्राइक देख चुका है, वो ड्रोन स्ट्राइक्स भी देखता रहता है। मणिपुर का जो बॉर्डर है, जहाँ समस्याएं हैं, जहाँ पे आग लगी थी, वो म्यांमार का ही बॉर्डर था। वो लोग इधर ही उधर जा रहे थे, वहीं पे ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे, कुकी मैतेई, वो म्यांमार की तरफ से आ रहे। तो भारत की एक जो बड़ी समस्याएं हैं, उसमें अगर म्यांमार का प्रेसिडेंट, जैसा कि पुष्करदा ने बताया, वो कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस पर, पहले भारत आता है, जो अक्सर पहले चीन जाता था।
तो ये एक सुखद बात है। और भारत में भी कहा बोध गया बुद्ध की शरण में। हो सकता है कि अगर सनातन की शरण में जा रहा हो तो पूर्वजों का पिंडदान करने गए हूं, या अगर उन्हें बुद्धिस्ट समझ, खैर ज्यादा चांस तो ये कि बौद्ध समझ में आता है, बोध गया गए तो हो सकता है कुछ बोध हो जाए कि हम भाई रूट्स तो हमारे भारत से ही हैं। और विराथू जो है वो भी म्यांमार के ही हैं, वहां उन्होंने एक अलग मुहिम छेड़ रखी। भारत में कई लोग उनके फैन भी हैं, कुछ दिन पहले आए भी थे यहाँ पर, सुदर्शन न्यूज ने उन्हें होस्ट भी किया था। तो बहुत लोग कहते हैं उनसे भी सीखने की आवश्यकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुशलता, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें यह एक महत्वपूर्ण जानकारी दी जो अक्सर कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया पर कहीं बात करने को देखने को नहीं मिली, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। राम राम।